नमस्कार मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास इस अद्भुत काव्य रचना के साथ जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में मोतियों की तरह प्रोया है। उड़चल हारल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उड़चल हारल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में किस कैसी बाट भरोसा किसका। जी हाँ, वो कहते हैं कि हे मानव, तू अकेला है, तेरे हाथ में सृजन का तिनका है, तू किसकी राह देखता है, तू आगे चल, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जी हाँ, हम शुरू करते हैं। आज आपको सुनाएंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें पहले आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत होती है। नाटक, निबंध, उपन्यास ये शुरू होते हैं। और जो समय है 1850 से आगे का, 1850 से आगे आधुनिक काल। तो जो आधुनिक काल है इसे गद्य काल, आधुनिक काल राम कुमार वर्मा ने नाम दिया, इसे गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया और वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया। 1850 में जो शुरू हुआ, अब इस आधुनिक काल में जो हिंदी शुरू हुई 1850s के बाद में, उसमें 1850 से 19 तक एक हमारे बहुत ही महान लेखक व कवि हुए हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। उनका जो काव्य अद्भुत रचना काव्य सृजन था उनके नाम से युग चलता है, भारतेंद्र युग। उसके बाद उनके आगे आते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चलता है। द्विवेदी युग में एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, जिसने हिंदी को एक स्टैंडर्ड मानक रूप देना शुरू किया। उसके बाद आता है छायावाद। एक छायावाद समय है जो 1918 से 1936 तक, 1918 से 1936 तक चलता है। और छायावाद के 4 बहुत ही जाने माने कवि हुए हैं। वो हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी। उसके बाद में एक और जो छायावास के बाद में फिर एक आगे समय चला जो 1943 में यहाँ पर उससे प्रयोगवाद नाम दिया गया। इस प्रयोगवाद को लाने का काम किया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अज्ञे जी की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी कविता हमने आपको सुनाई थी, सृजन वाली, उड़चल हार लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उन अज्ञे जी ने प्रयोगवाद को लाए। प्रयोगवाद एक शिल्प है, एक नई पद्धति है जो हर लेखन में, शिल्प में नए नए प्रयोग किए थे। प्रयोगवाद में उन्होंने क्या किया, सामाजिकता की तुलना में जो सामाजिकता के व्यक्ति को महत्व दिया और उन्होंने विचारधारा की तुलना में अनुभव को महत्व दिया। जो उनके अनुभव एक्सपीरियंस थे उसको लिखा। उसी प्रकार से उन्होंने वस्तु की तुलना में कला, जो आर्ट है, उसको महत्व दिया। इनका जो अज्ञे ने जो भी प्रयोगवादी कवि थे उनको नई राहों का अन्वेषी कहा, मतलब खोज करने वाला कहा। इनको नई राहों का अन्वेषी भी कहा। और इसे प्रपद्यवाद, बिहार में तीन लोग थे जो मिलकर लिख रहे थे और उन्होंने वास्तव में अपने आप को ही प्रयोगवादी कहा। वो 3 लोगों का नाम उनके नाम से, नकेन नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको कहते हैं नकेन। नकेन का ये 3 लोग थे। उनका पहला अक्षर है। तो ना का मतलब यहाँ पर नकेन जो है, ना का मतलब नलिन विमोचन शर्मा, ये केसरी कुमार, और ये ना से जो बाद में ना है वो थे आपके नरेश कुमार। तो नलिन विमोचन, केसरी कुमार, नरेश कुमार, ये तीनों ने मिला के नकेन, और ये नकेन भी प्रयोगवाद में था। और ये क्या कर रहे थे, पद्य का प्रयोग कर रहे थे। तो इसीलिए इनके जो नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा गया। इसी को
ये प्रयोगवाद में ही है सब। प्रयोगवाद में हम कह सकते हैं, प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं सब ये। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है ये, प्रयोगवाद में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। उन 4 सप्तक में एक 7-7 कवि थे। तो परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अमूमन ज्यादातर पूछते हैं कि कौन सा कवि तार सप्तक का, कौन सा दूसरे सप्तक का, कौन सा तीसरे सप्तक का है और कौन सा इनमें से नहीं है। तो उनको याद करते समय बड़ी कठिनाई होती है। हम आपको आज बताएंगे कितनी आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं और भुलाया नहीं जा सकता। तो किस प्रकार, तो प्रयोगवाद में जो पहला जो 4 सप्तकों को कवियों को याद करने की ट्रिक है, पहला है तार सप्तक जो 1943 में आया। 1943 में जो तार सप्तक आया, अज्ञे जी ने संपादन में आया। उनमें 7 कवि थे। तो इन 7 कवि को याद करने के लिए अमुने गिरा प्रभा, आप याद करिए, अमुने गिरा प्रभा। अब अमुने, आ से मतलब अज्ञे जी सबसे पहले, मुंह से मतलब मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ने नेमीचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और आपका फिर से प्रभाकर माचवे और ये भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो देखिए अमुने गिरा प्रभा, यहां से देखिए अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और ये आपके प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। तो आपने क्या किया, तार सप्तक पूछे। तार सप्तक जो पहला था तार सप्तक आया 1943 में, उसके कवि कौन है इसमें से, तो याद रखिए अमुने गिरा प्रभा और उसके बाद उन कवियों के नाम तुरंत आप लगा सकते हैं। दूसरा तार सप्तक जो 1951 में आया था, 1951 में, शहभर सनद। तो शाह से कौन, शमशेर बहादुर सिंह, हा से हरिनारायण व्यास, भा से भवानी प्रसाद मिश्र, रा से रघुवीर सहाय और शाह से शकुंतला माथुर। और 2 शाह हैं, एक शाह शमशेर बहादुर, दूसरा शकुंतला माथुर। फिर ना से नरेश मेहता और धा से धर्मवीर भारती। तो शहभर सनद, ऊपर क्या अमुने गिरा प्रभा। तार सप्तक पहला 1943 में अमुने गिरा प्रभा, दूसरा 1951 में 1951 में कौन, तो शहभर सनद। उसके बाद में तीसरा सप्तक 1959 में जाए, 1959 में जो आया 1959 में, उसमें के कुकी विप्रसम, के कुकी विप्रसम। अब के 3 बार का है, देखिए कीर्ति चौधरी, इसमें केदारनाथ, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। केदारनाथ, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। के से केदारनाथ, कु से कुंवर नारायण और इससे की से कीर्ति चौधरी और बी से विजय देव नारायण शाही बी और प्रयाग नारायण फिर से त्रिपाठी और आपसे सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और माँ से मदन वात्स्याल। फिर से देखिए तीसरे में के कुकी विप्रसम, के से केदारनाथ, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति और कीर्ति अब 3 हो गए चौधरी। उसके बाद बी से विजय नारायण, पी से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और माँ से मदन वात्स्यायन। इसी प्रकार चौथा सप्तक 1979 इसमें श्री अरासुरा स्वाबने, श्री अरासुरा स्वाबने, श्री से होते श्री राम वर्मा, आ से अवधेश कुमार, सु से अब इसमें अवधेश कुमार और सु श्री राम शर्मा, अवधेश कुमार, सुमन राजेंद्र किशोर और सुदेश भारती और नंद किशोर। हाँ ये श्री राम, इस देखिए फिर से देखिए एक बार, श्री से श्री राम वर्मा, आ से अवधेश, रा से राजकुमार कुंभच, रा से और सु से सुमन राजे, रा से राजेंद्र किशोर और स्वा से स्वदेश भारती और न से नंद किशोर आचार्य। फिर देखिए शुरू से 1943 में तार सप्तक आया, उसमें क्या
उसमें मैंने बताया ना, अमने गिरा प्रभा। उसका दूसरा तार सप्तक 1951 में सहवर सनद है। उसके बाद में 13 तार सप्तक 1959 में, 1959 में तो के कुकी विप्रसम। और लास्ट में जो चौथा सप्तक आया 1979 में, श्री अरासुरा स्वप्न, श्री अरासुरा स्वप्न। तो पहले चारों को याद कर लीजिए, एक इसमें कब आया, उसके बाद उनके कवियों को आपको तुरंत लगा सकते हैं इसमें ये कवि है, इसमें नहीं है। तो ये था हमारा प्रयोगवाद। 1945 से 1950 तक का समय था। प्रयोगवाद एक प्रयोग काव्य में, साहित्य में प्रयोग किया था, नए तरीके से पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपराओं को अपनाया था। ये जो जिन्होंने जीवन जिया, जो कवि ने, वही इन्होंने लिखा, अनुभव को ज्यादा महत्व दिया इसको, और नए राहों के अन्वेषण, नई रास्ताओं को खोजा, नए राहों के अन्वेषी कवि थे। और इनको एक हमारे गणपति चंद्र जी हैं, गुप्त एक साहित्यकार है, उन्होंने इसको मुन्नी युवती की संज्ञा दी है, इसको मुन्नी युवती और बहू की संज्ञा दी है इसे। तो इस प्रयोगवाद को में तार सप्तक आए थे, तार सप्तक पहले को कहते हैं, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा, चौथा, 4 सप्तक है। इसी में प्रपदवाद है। प्रपदवाद दरअसल नकेलवादी जो थे, 3 जो लोग थे, उन्हीं के प्रयोग को प्रपदवाद भी कहते हैं। आज हिंदी साहित्य का जो प्रयोगवाद के बारे में हमने आपको एक नई ट्रिक दी, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह से और जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। कीप एंजॉयिंग योर लाइफ, कीप वॉचिंग एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।